हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीक के लिए कौन से स्टॉक्स पॉसिबल है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, कैसे आपको उनके अंदर अपने ट्रेड्स प्लान करना है। लेकिन याद रखना ये वीडियो बस एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आपको कुछ भी बाई या सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के बाई या सेल कीजिएगा। मेरे को जो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग स्टॉक्स अच्छे लगते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। आपको बाई या सेल करना है वो आपकी जिम्मेदारी, मैं कोई भी आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। सो गाइस, अब की बात देखोगे तो वीकली रडार में 4 स्टॉक्स हैं। पहले स्टॉक की अगर हम बात कर ले तो पहला स्टॉक है हिमाद्री स्पेशलिटीज केमिकल। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था, हिमाद्री स्पेशलिटीज के अंदर आपको क्या करना है, जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है, इसका जैसी ब्रेकआउट आता है एक बुलिश कैंडल के साथ, उसके बाद आप इसके अंदर एंट्री प्लान करके चल सकते हो। मैंने आपको कहा था जब तक ये रेजिस्टेंस लेवल के नीचे है आप इसके अंदर कोई भी एंट्री प्लान नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये हाई चांसेस बनता है यहाँ से रेजिस्टेंस लेके काफी बढ़िया फॉल यहाँ से दिखा सकता है। तो अगर हम फ्राइडे के दिन की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो काफी बुलिश कैंडल काइंड ऑफ इसने फॉर्म किया है इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए। और अगर आप देखोगे तो इसने एक बार यहाँ से ओपन होकर रिजेक्शन भी लिया था और उससे भी एक दिन पहले इसी लेवल से इसने रिजेक्शन भी लिया था, लेकिन कल के दिन पे इसने काफी हाई वॉल्यूम के साथ इसको ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करके काफी बढ़िया कैंडल इसने क्लोज किए। अगर हम इसके ऑल टाइम हाई की बात कर ले, कितना पुराना इसका ऑल टाइम हाई है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो ऑल टाइम हाई है वो यहीं कहीं पे अक्टूबर 2024 का है। ऑलमोस्ट मोटा मोटी देखे तो 1.5 साल इसके ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट किए हुए हो गया है और एकदम फ्रेश ब्रेकआउट है। ऐसा भी नहीं है कि बीच में कहीं ऑल टाइम हाई पे टच करके फॉल करके फिर अब ब्रेकआउट किया, ऐसा भी नहीं है, एकदम फ्रेश ब्रेकआउट है। और आप यहाँ पे देख सकते हो बुलिश कैंडल के साथ कल इसने क्लोजिंग दिखाई है। यहाँ से मेरा यही कहना होगा गाइस, कल अगर इसके ऊपर ओपनिंग मिलती है तो आप इसके अंदर बाई करके चल सकते हो। इसके अंदर अब पॉसिबिलिटी बन रही है कि ये अच्छा टारगेट देके चल सकता है, क्योंकि इसके ऊपर अब कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, ये ओपन है अपसाइड में। यहाँ से हम अब 15% का टारगेट बुक करके चलेंगे। जैसे 15% टारगेट हमें मिलेगा हम इसके अंदर अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। सो गाइस, ये था अपना आज का पहला स्टॉक। सेकंड स्टॉक की बात कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये सेकंड स्टॉक जो कि है तालब्रोस ऑटोमेटिव कंपोनेंट्स। तालब्रोस ऑटोमेटिव कंपोनेंट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं पे मैंने आपको बोला था कि इसके अंदर काफी बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट आ गया है, तो अब आपको वेट करना है ये कब रिजेक्शन लेके एक बढ़िया कैंडल काइंड ऑफ फॉर्म करता है। वैसे ही कुछ हुआ, अगर आप यहाँ पे कहीं पे एंट्री बना लेते हाई पे तो अभी आप लॉस के अंदर होते हो। और कितना लॉस के अंदर होते, तो अगर मैं हाई से आपको दिखा दूं तो आप देख सकते हो सीधा सीधा 8% के लॉस तक आप बीच में एक बार जा सकते थे। इसलिए गाइस मैं आपको कहता हूँ कभी भी बुलिश कैंडल बनती है तो उसके बाद आपको कभी भी एंट्री प्लान नहीं करनी चाहिए। आपको वेट करना चाहिए जब वो ऑल टाइम हाई पे आकर कोई बढ़िया कैंडल फॉर्म करता है, उसके बाद ही आपको एंट्री प्लान करके चलनी चाहिए। यहाँ पे आप देखोगे कल के दिन में एक डोजी काइंड ऑफ कैंडल मिली है, लेकिन ये बुलिश साइड की बढ़िया कैंडल हम कह सकते हैं। इतनी बढ़िया भी नहीं है लेकिन हाँ ठीक है, एंट्री लायक कैंडल है। तो आप इसके अंदर इसका हाई ब्रेकआउट जैसे हो जाए, हाई ब्रेकआउट ऐसे नहीं कि बॉडी ब्रेकआउट होने पे आपको बाई करना है। इसका जो हाई है कैंडल का वो है 410 रुपए का। जैसे ये हाई ब्रेकआउट होता है उसके बाद आप इसके अंदर एंट्री प्लान करके चल सकते हो। आपके लिए एक रेजिस्टेंस लेवल होगा ये वाला, लेकिन ये रेजिस्टेंस लेवल इतना कोई भारी रेजिस्टेंस लेवल नहीं है। अगर यहाँ से कोई बुलिश मूवमेंट आती है बढ़िया तो ये एकदम से ब्रेकआउट भी कर सकता है इस रेजिस्टेंस लेवल को, लेकिन आपको यहाँ से कहीं पे रिवर्सल दिखता है। जैसे ये स्टॉक इस लेवल पे चला जाता है आपको क्या करना है, अपना जो एसएल है उसको कॉस्ट टू कॉस्ट पे रख देना है। जैसे ही आप उसको कॉस्ट टू कॉस्ट पे रख दोगे, अगर ये समझो इस रेजिस्टेंस से रिवर्सल भी लाता है तो अपन अपने कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट हो जाएंगे और अपने को कोई बड़ा लॉस नहीं होगा इसके अंदर। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है ये स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट करेगा और इस रेजिस्टेंस को भी अच्छे से ब्रेकआउट करके अपसाइड का मूव दिखा सकता है। अगर हम इसके ऑल टाइम हाई की बात कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो ऑल टाइम हाई है वो ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देखोगे जुलाई 2024 का है और अभी चल रहा है जुलाई 2026। ऑलमोस्ट 2 साल बाद इसका ब्रेकआउट हुआ है और आप देखोगे बीच में कभी भी इसने 2 साल में ऑल टाइम हाई पे टच नहीं किया है। एकदम फ्रेश ब्रेकआउट इसने दिखाया है और ब्रेकआउट के बाद एक रिजेक्शन करके बढ़िया कैंडल भी इसने फॉर्म की है। तो इस कारण से इसके अंदर अपना कंफर्मेशन बढ़ जाता है एंट्री के लिए और ये काफी बढ़िया कैंडल फॉर्मेशन हम इसे कह सकते हैं। सो गाइस, ये था आज का अपना सेकंड स्टॉक। थर्ड स्टॉक की बात कर ले तो थर्ड स्टॉक आज का है अजंता फार्मा। अजंता फार्मा में फिलहाल कोई ब्रेकआउट नहीं आया है, लेकिन हाई पॉसिबिलिटी बन रही है आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर इसके अंदर ब्रेकआउट आ सकता है। लेकिन ब्रेकआउट के बाद आपको वेट करना है, काफी बड़ी कैंडल इसके अंदर फॉर्म नहीं हो। अगर ऑल टाइम हाई के आसपास ही कहीं ब्रेकआउट करके छोटी कैंडल फॉर्म करता है तो आप इसके अंदर एंट्री प्लान करके चल सकते हो। जैसे मैंने पिछली कैंडल आपको बताई, अगर वैसी कोई बड़ी कैंडल बना के ये ब्रेकआउट कर देता है तो आपको इसके अंदर वेट करना है, फिर आपको इसके अंदर एक रिजेक्शन तक का भी वेट करना पड़ सकता है।
और अगर काफी बड़ी कैंडल नहीं बनती है तो आप इसके ब्रेकआउट के ऊपर ही एंट्री प्लान करके चल सकते हो। अगर हम इसके ऑल टाइम हाई की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो इसका जो ऑल टाइम हाई है वो है सितंबर 2024 का। ऑलमोस्ट अगर देखें तो मोटा मोटी 2 साल हो जाएंगे इसके भी ब्रेकआउट को, और एकदम फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है यू पैटर्न के अंदर। यू पैटर्न आप देख सकते हो, कप हैंडल पैटर्न भी इसको कहते हैं। यहाँ से हैंडल बनाने के भी चांस है, अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके हैंडल बनाता है फिर ब्रेकआउट करता है तो ये काफी बढ़िया सेटअप बन जाएगा कप एंड हैंडल का। और उसके अकॉर्डिंग अगर आप एंट्री प्लान करोगे तो आपको बड़े टारगेट भी मिल सकते हैं 20 से 30% तक के इसके अंदर। लेकिन फिलहाल आपको वेट करना है, अगर इसका ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट होता है, ज्यादा बड़े परसेंटेज से अगर ब्रेकआउट नहीं होता है तो आप इसके अंदर प्लान करके चल सकते हो अपनी एंट्रीज। आज का फोर्थ एंड लास्ट स्टॉक बात कर ले तो वो है डिलीवरी। डिलीवरी के अंदर मैंने आपको जैसे कि बोला था, ये देख सकते हो यहाँ पे कितनी बड़ी कैंडल के साथ इसका ब्रेकआउट आया था। तब मैंने आपको बोला था आपको वेट करना है, इतनी बड़ी बुलिश कैंडल पे कभी भी एंट्री प्लान नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे एक हाई वॉल्यूम इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं अपना मनी, बड़े बड़े फंड मैनेजर्स वगैरह। तो उसके बाद एक यूजुअली सेलिंग देखी जाती है उस स्टॉक के अंदर। वैसे ही कुछ यहाँ पे हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे काफी बड़ी बाइंग हुई है। उसके बाद आप देखोगे थोड़े दिन कंसोलिडेट करके वापस ये ऑल टाइम हाई पे आया है। कल के दिन में इसने एक रेड डोजी काइंड ऑफ बनाया है, लेकिन ये सेटअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं है एंट्री के लिए। मैं आपको बोलूंगा कि ये ऑल टाइम हाई से अगर कोई ग्रीन कैंडल फॉर्म करता है तो आप इसके अंदर एंट्री प्लान करके चल सकते हो, क्योंकि हाल ही में आप देखोगे तो बड़े फंड की इसके अंदर एंट्री हुई है, बड़े फर्म की इसके अंदर एंट्री हुई है, तो हाई चांसेस बनता है ये यहाँ से बढ़िया रिटर्न दे सकता है। जैसे कि आपको पता है एक बड़ी कैंडल बनने के बाद मार्केट ऑलमोस्ट रिजेक्शन करता है, वैसे इस स्टॉक के अंदर भी हुआ है। एक बड़ी कैंडल बनाने के बाद इसके अंदर भी एक रिजेक्शन आया है, लेकिन रिजेक्शन लेके ये सपोर्ट ले रहा है अपने ऑल टाइम हाई पे, तो हाई चांसेस बन रहा है यहाँ से एक बुलिश मूवमेंट दिखा सकता है। तो आपको एक ग्रीन कैंडल का वेट करना है, अच्छी हेल्दी कैंडल होनी चाहिए वो, और उसका जैसे हाई ब्रेकआउट होता है ग्रीन कैंडल का, उसके बाद आप इसके अंदर एंट्री प्लान करके चल सकते हो। अगर हम इसके ऑल टाइम हाई की बात कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो ऑल टाइम हाई है, एक बार इसने रिजेक्शन दिया था सितंबर 2025 में। और वैसे अगर हम इसके ऑल टाइम हाई की बात कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका ऑल टाइम हाई है फेब 2024 का। फेब 2024 का ब्रेकआउट मतलब ऑलमोस्ट 2.5 साल हो जाएंगे इसके ब्रेकआउट को। बीच में इसने एक बार रिजेक्शन लिया था, तो ये कोई फ्रेश ब्रेकआउट हम नहीं कहेंगे, हाई चांसेस बनता है यहाँ से फॉल कर जाए। लेकिन मेरे को लग रहा है जिस हिसाब से इसने ब्रेकआउट दिखाया है यहाँ पे, फॉलो होने के चांसेस काफी कम है और यहाँ से एक हाई ब्रेकआउट वापस दे सकता है। तो आप इसके अंदर 10 से 15% का इजी टारगेट लेके चल सकते हो, लेकिन याद रखना एक बुलिश ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिल जाए ऑल टाइम हाई से, उसके बाद ही आप इसके अंदर एंट्री प्लान करके चल सकते हो। अगर मैं मेरे टॉप 2 सेटअप्स की बात करूं तो वो मेरे लिए पहला होगा हिमाद्री स्पेशलिटीज केमिकल, क्योंकि इसके अंदर एकदम जो रेजिस्टेंस लेवल है उसका ब्रेकआउट भी काफी बढ़िया कैंडल से मिला है और हाई चांसेस बन रहा है यहाँ से भी एक अच्छा रिटर्न हमें मिल सकता है। और जो सेकंड स्टॉक होगा वो होगा तालब्रोस ऑटोमोटिव। ये 2 स्टॉक मेरे लिए टॉप 2 पिक हो गई, इसलिए आपके साथ स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिए थे क्योंकि ये मेरे टॉप 2 पिक्स होंगे। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और ये अपना यूट्यूब चैनल है मनीष अल्फा का, इसके अंदर 92 सब्सक्राइबर हो चुके हैं गाइस। जल्द से जल्द 100 सब्सक्राइबर का माइलस्टोन पूरा कीजिए। सो गाइस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर देना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो अपने फैमिली फ्रेंड में इस वीडियो को जरूर शेयर करना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।